सो लाइक द वर्स्ट द लोएस्ट पॉइंट्स बहुत आए ज़िंदगी में. बहुत सारे टाइम इससे है कि आई हैव गॉन ब्रोक, बिल्कुल जेब में पैसे नहीं है. एंड लाइक होमलेस सिचुएशन भी रही व्हेन आई वाज इन दुबई. आई वाज शेयरिंग एन अपार्टमेंट एंड देन लाइक तो वो जिसके साथ मैं शेयर कर रहा था अपार्टमेंट, उसकी गर्लफ्रेंड ने वीकेंड पे आना होता था, तो मैं अपने दोस्तों के यहाँ चला जाता था वीकेंड पे या मैं कहीं और. तो फिर लाइक व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब एंड आई हैड नो वे टू गो. कहीं जाने के भी पैसे चाहिए होते ना, दोस्त के घर जा रहे हो तो खाली हाथ तो नहीं जाओगे, यू गोना गो आउट, पार्टी शार्टी करोगे वो. सो आई हैड नो प्लेस टू गो, आई हैड टू स्लीप इन माय कार सो मेनी नाइट्स लाइक दैट. एंड देन एक नाइट आई, इसमें बहुत गर्मी थी एंड मेरे पास 50 दिरहम थे. तो मैंने बोला यार, मैं ना डेरा का जो इलाका है ना, वहाँ आई वेंट टू एवरी होटल, सस्ते वाले नहीं होते, गंदे वाले, एवरी होटल के मेरे पास 50 है, राइट. और रात के 3 बज रहे थे, मतलब सुबह 7 बजे तक के लिए दे दो एंड देन फिर मैं चला जाऊँगा, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड इन दुबई टू स्लीप इन योर कार. ठीक है, इलीगल है. तो सब ने बोला नहीं कम से कम 150 रुपया लेगा, 150 रुपया लेगा. दैट्स हाउ दे टॉक. इट वाज मोस्टली बांग्लादेशी पीपल. तो मुझे वो नहीं मिला एंड देन फिर सुबह के 4:30 बज गए. फिर मैं वापस इतनी सख्त गर्मी में, वहाँ तो रात को भी गर्मी होती है, वापस गाड़ी में ज़्यादा होती है. तो फिर मैंने बोला अच्छा मैं गाड़ी में सो जाता हूँ, पुलिस अगर आएगी तो बोल दूंगा कि आई ड्रोव फ्रॉम अबू धाबी, आई एम टायर्ड, आई डोंट वांट टू रिस्क माय लाइफ, तो मैं अभी यहाँ रेस्ट कर रहा हूँ. तो दे वुड अलाउ. तो मैंने ना फिर हर आधे घंटे बाद का अलार्म लगाया कि मैं एसी ऑन करूँगा फिर सो जाऊँगा, फिर उठूँगा एसी बंद करूँगा फिर सो जाऊँगा, इस तरह करूँगा, राइट. तो मुझे अब ये था यार, पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, फिर फ्यूल भराना है, तो फिर मैंने मंडे को जॉब भी सर्च करने जानी है, उसका क्या होगा. इट वाज लाइक जब मुझे सब होटल वाले मना कर रहे थे ना, मेरा दिल इतना यूं हो गया यार. एंड जैसे आपने कहा ना, आई लुक्ड अप एंड आई एम लाइक यार ये क्या है जिंदगी. एंड आई वाज व्हाट 32 33. मैं लगा मेरे, और मैं लिंक्डइन पे जाता ना जॉब्स ढूंढने, मेरे सारे जो स्कूल कॉलेज के दोस्त माशाल्लाह, किसी ने कोई कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है, कि कोई ऑस्ट्रेलिया में एक्चुरियल साइंसेज में पीएचडी कर रहा है, कोई क्या, लाइक माशाल्लाह एवरीवन वाज सेट. और मैं देखता था, मैंने अपनी जिंदगी में क्या, हालांकि मैंने कुछ गलत किया नहीं था, उनके पास फाइनेंसेस थे, दे मूव्ड अब्रॉड, दे स्टडीड. आपके ऊपर जिम्मेदारी थी. यस, मसला ये था जब इंसान के कंधे पर लोगों की जिम्मेदारी होती है ना, तो उसका सफर लंबा हो जाता है. नहीं, वो खुद रहता ही नहीं है. वो दूसरों को बनाने में वो खुद को तोड़ देता है. ऐसा ही, मतलब ये एक रियलिटी है कि इंसान कभी कभी किसी अपने घर और अपनी फैमिली के चक्कर में अपनी हर एक चीज़ बेच देता है. अपनी नींद, अपना सुकून, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात, सब कुछ बिक जाते हैं सिर्फ उनकी इन चीज़ों को जिंदा रखने के लिए. मैं तो और कुछ बेच देता, कोई खरीदने वाला 50 से 100 हो जाते दरअसल. नहीं अल्लाह ना करे. पर मुझे ये बताइए, वो एक लोएस्ट मोमेंट था. एंड देन उस चीज से निकले कैसे? बस फिर मैंने उस दिन बोला कि यार ओके, दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट इन माय लाइफ. एंड अब यहाँ से ना फ्लाइट ऊंची ही है. वो होता है ना स्टॉक भी आप देखते हो नीचे जाते तो उससे नीचे जा ही नहीं सकता. अब यहाँ से फ्लाइट ऊपर ही है. So that day I decided this is the last time I'm broke and I'm never gonna be broke again. बस फिर वो Didn't your friends, किसी दोस्त को कॉल किया, शेयर किया कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, या लोग कट जाते हैं जब देखते हैं सामने वाला इस सिचुएशन में? थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी होती है कि अगले को ये ना लगे कि मैंने पैसे मांगने हैं या कुछ करना है. तो मैं भी बड़ा शाय रहता था. लाइक आई हैड गुड फ्रेंड्स, दे वर वेरी हेल्पफुल, दे आर स्टिल माई गुड फ्रेंड्स, बिकॉज मेरा फेम ने उनको चेंज नहीं किया. मैं आज भी उनके लिए वही हूँ. एंड दोज आर माई ट्रू फ्रेंड्स. हाँ, दोज आर द ट्रू फ्रेंड्स. उन्होंने मेरी जर्नी पूरे साथ की, राइट. बट ये कि कभी कभी ना फिर आप बार बार फेवर मांगने से भी कतराते हो. तो फिर बंदा कहता है यार मैं खुद सह लूंगा, आई डोंट वांट टू बॉदर देम बार बार. बट या फिर उसके बाद यू नो फेसबुक, यूट्यूब तो चलता ही रहता था. एंड अ लॉट ऑफ माई अर्ली वीडियोज वर इन द कार, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन द कार. मैं गाड़ी में वीडियो बनाता था. पिज्जा हट था शारजा का, उसका वाईफाई बाहर तक आता था. उसका वाईफाई चोरी करके वीडियोस अपलोड करता था. एंड पीपल वुड सेंड मी सो नाइस मैसेजेस in my inbox कि I was having a bad day and I came to your page, you made my day. और मैं वहाँ बैठ के सोचता था यार my life is messed up but at least I have the power to make someone's day. So let's keep doing that. तो फिर eventually I found a job, तो थोड़ा बहुत चीज़ें stable हुई, फिर मेरी video frequency बढ़ गई. And when I started making money off of it, I'm like, okay, this is great life. माशाल्लाह. फिर मैं एक event attend करने मुझे यहाँ बुलाया यूनिवर्सिटी में. अच्छा, मुझे वहाँ लोग कहते थे कि यार तुम पाकिस्तान में बहुत मशहूर हो गए. ना I'm like, कौन सा? हालांकि नंबर्स दिख रहे होते थे बट उधर आपको यकीन नहीं आता. हाँ, जब तक लोग ना आए यकीन नहीं होता. तो मैं इवेंट पे गया करीम करके, मेरे पास तो गाड़ी नहीं थी यहाँ पे, छोटी सी गाड़ी में मैं गया.
अच्छा वहाँ रेड कार्पेट था, सो आई थॉट कि कोई चीफ गेस्ट ने आना है तो उसके लिए, तो पता चला मैं ही चीफ गेस्ट था। तो मैं छोटी सी गाड़ी से निकला एंड दे वर लाइक रोप्स और उसके पीछे लोग शोर मचा रहे, तस्वीरें खींच रहे हैं, मेरा नाम, इट वाज माय फर्स्ट टाइम। और वो बहरी ऑडिटोरियम में तो सारे नेवी के गार्ड थे और उन्होंने सर्कल बनाया, मुझे लेके जा रहे हैं, मैं है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इतनी इज्जत। तो मुझे हजम नहीं हो रही थी। दैट डे आई रियलाइज कि यार मेरा तो बड़ा सीन है, मैं वहाँ क्यों मैं अजीब नौकरी कर रहा हूँ। फिर मैं वहाँ गया, आई रिजाइंड एंड देन आई मूव्ड बैक। नहीं, उसमें ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है दैट जब इंसान को समझ में आ जाता है ना कि क्या व्हेन यू ड्रॉप द लोएस्ट एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड योर मोटो इन लाइफ, जिस तरह आपने बोला, तुम यू वर गोइंग थ्रू सो मच लेकिन यू ऑलवेज मेड पीपल स्माइल। और बगैर कुछ मिले, एक गाड़ी में रह रहा है एक इंसान, लेकिन वो इतनी कोशिश कर कर फिर जब ऊपर वाला मुस्कुराता है ना, तो तकदीरें बदलती है। तो इसलिए कहते हैं लोगों का दिल खुश रखो। एब्सोल्युटली। हम यहाँ हर वक्त लोगों का दिल दुखाते हैं, चाहे हम सड़क पे हों। मैं भी यहाँ आ रहा था, रास्ता ही नहीं दे रहे, घुसाए चले जा रहे, मतलब क्या हो गया यार, लोग, पीपल आर नॉट नाइस, दे आर नॉट नाइस। बहुत मुझे हमारा बहुत मजहबी मुल्क, इस्लामी मुल्क तो है ही नहीं, मजहबी मुल्क है, इतने लोग मजहबी हैं, इनकी प्रोफाइल पे जाओ, आयतें लिखी होती हैं, जुम्मा मुबारक होता है, सब होता है, तो व्हाट डू दे इवन लर्न आउट ऑफ इट? अगर आप में बेसिक कर्टेसी नहीं सीखी, रास्ता देना नहीं सीखा, आप हदीसें लगाते हो कि जी रास्ते से पत्थर उठाओ सवाब है, आप इतना बड़ा वीगो डाला ला के खड़ा कर देते हो। आप खुद देखो रमजान में रोजे के वक्त, रोजा बंद होने खुलने से पहले लोग ऐसे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और कभी कभी उन लोगों से लड़ रहे होते हैं जो बेचारे बच्चे वो जो रोड पर वो जूस और ये चीजें दे रहे होते हैं, वो जो एक निकलता भी है, वो उन लोगों से लड़ रहे होते हैं। तो आप खुद देखो, जहाँ हमें अपनी नफ्स को, फाकों के लिए रमजान नहीं बना, रमजान बना है जहाँ आप अपनी नफ्स और अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करो, उनको मारो। And which means anger, any sort of negative emotion is not needed. That's what the fasting is for. हम बोलते हैं पेट खाली रखो, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, दैट इज नॉट इट। मतलब मेन चीज है तो स्किप कर देते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोर्स थोड़ी है, इट्स लाइक आपके नफ्स, जैसा आपने कहा, उसका इम्तिहान है। तो वो वही वाली बात है, लोगों को आप जितना खुश रखोगे उतना ही आपको और मिलेगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर फेल्ट जेलस ऑफ एनीवन कि इसके इतने सब्सक्राइबर क्यों हैं, मेरे क्यों नहीं हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह ने उसको दिया है, वही अल्लाह मुझे भी देगा। राइट, उसको उसकी किस्मत का मिल रहा है, जितना मेरी किस्मत में वो नहीं ले सकता, और जो उसकी किस्मत में मैं नहीं ले सकता। एब्सोल्युटली। और जो हाथ में होता है ना, वो आपके दरवाजे पर आकर डिलीवर हो जाता है, जब आपके हाथ में नसीब में लिखा हुआ है। तो खुदा के वास्ते दिस इज फॉर दोज पीपल जो स्नैचिंग और इन चीज़ों से करते हैं। किसी की माँ का बच्चा आप लोग ले लेते हो कभी कभी, अगर उसके पास चीज़ नहीं होती।